नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर सिलगेर में 17 मई को हुई फायरिंग के पहले दिन से ही सवालों के घेरे में। विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर सरकार को घेरता रहा है, लेकिन अब सत्ता पक्ष के विधायक चंदन कश्यप ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए। इससे पहले विधायक मोहित केरकेट्टा का एक बयान भी सवाल कर खड़े कर गया। 24 घंटे के अंदर दो विधायकों के बयान सामने आने के बाद पीसीसी अध्यक्ष पार्टी का लोकतंत्र बताकर बचाव में उतरे, लेकिन विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया। ऐसे में सवाल यही है कि कांग्रेस विधायकों के सवाल पर सरकार कब संज्ञान लेगी। एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद एक पैनल के साथ करेंगे चर्चा। मोर्चा ब्लॉक के या नारायणपुर ब्लॉक के दोनों ब्लॉक के लोगों के यहाँ पुलिस उठा जबरदस्ती नक्सली घोषित करी। ये है नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप, जिनका आरोप है कि बस्तर में पुलिस ग्रामीणों को जबरदस्ती पकड़कर नक्सली बता रही है। आरोप इसलिए बेहद गंभीर है क्योंकि ये बयान किसी विरोधी दल का नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष का है। पुलिस उठा जबरदस्ती नक्सली घोषित करी। जी हाँ, चंदन कश्यप कांग्रेस की उस 9 सदस्यीय दल में शामिल हैं जो सिलगेर मामले की जांच के लिए बनी है। घटनास्थल रवाना होने से पहले एमएलए चंदन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिलगेर जैसा मामला नहीं होना चाहिए। पुलिस बेगुनाहों को नक्सली बताकर जेल भेज रही है। एक बार फिर सुनिए उन्होंने क्या कहा। मोर्चा ब्लॉक के या नारायणपुर ब्लॉक के दोनों ब्लॉक के लोगों के यहाँ पुलिस उठा जबरदस्ती नक्सली घोषित करी। मैं तो डीआईजी से भी बात किया और उनको ये भी कहा, वास्तव में आप जानते हैं नक्सली हैं तो सूची जारी कीजिए। शासन की जो समर्पण नीति है उस तरह हम उनको आत्मसमर्पण कराएंगे, उनको शासकीय लाभ दिलाएंगे, यहाँ तक कहा। चंदन कश्यप का बयान सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस ग्रामीणों को फर्जी नक्सली बताकर गिरफ्तार कर रही है? क्या पुलिस झूठा आत्मसमर्पण करा रही है? इन सवालों को लेकर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस पर हो रही सियासत का रुख करें उससे पहले आप एक और कांग्रेस विधायक को सुनिए। शराबबंदी के लिए थोड़ा सा इंतजार है, क्योंकि अब कोरोना का काल में कहाँ सारी व्यवस्था सुधारने के लिए शराब का थोड़ा सा उपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक का ये बयान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया है जो केंद्र सरकार के 7 साल की विफलताओं को गिनाने के लिए कांग्रेस ने रखा था, लेकिन पालीतानाखार विधायक मोहित केरकेट्टा शराब बिक्री के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को मुश्किल में डाल रहे हैं। कुल मिलाकर बीते 24 घंटे में 2 विधायकों के आए बयानों के सामने आने के बाद मामले की डैमेज कंट्रोल करने के लिए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस में सबको अपनी बात रखने का हक है। मुख्यमंत्री सभी विधायकों की बात को संज्ञान में जरूर लेंगे। हालांकि कांग्रेस विधायकों के अपनी ही सरकार के फैसले और पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए जा रहे सवाल ने विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे दिया है। देखिए, कोई बात हमारे सम्मानीय विधायकों ने कही है तो सरकार उसको संज्ञान में लेगी, उन बातों पे गंभीरता से विचार करके निर्णय लेगी। सत्ता पक्ष का विधायक है, कोई बात कहता है तो सरकार उसको सुनेगी। जिस प्रकार से गांव वाले को फर्जी केसों में फंसाया जा रहा है, उनको नक्सलियां बताया जा रहा है और जिस प्रकार से हत्याएं हो रही है, कहीं न कहीं ये सरकार के ऊपर में प्रश्न चिन्ह है। 2.5 साल में जिनकी अंतरात्माएं मर गई थी और वो पुनर्जन्म ले रही हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाला जो 2.5 साल है वो कांग्रेस के लिए आसान नहीं रहने वाला है। कांग्रेस के विधायक भी जो है वो प्रताड़ित है, सही मांगों को उठाकर सामने आ रहे हैं। जाहिर है 2018 में प्रचंड बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ की सत्ता में लौटी कांग्रेस कुछ महीनों बाद चुनावी तैयारियों में जुट जाएगी। ऐसे में चंदन कश्यप और मोहित केरकेट्टा जैसे विधायकों का बयान पार्टी और सरकार की दिक्कतें जरूर बढ़ाएगा। वहीं विपक्ष को भी बैठे बिठाए बड़ा हथियार मिल जाएगा। नारायणपुर से अशफाक अहमद के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो हमारी चर्चा का जो विषय है वो अपनों के सवाल सरकार कब लेगी संज्ञान। वैसे तो जब हम इस तरह की चर्चाएं करते हैं तो हमारे साथ राजनेता होते हैं और हमारे साथ कांग्रेस से महामंत्री हैं प्रदेश के चंद्रशेखर शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से श्रीजन सुंदरानी हैं, पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के नेता हैं, मुखर वक्ता हैं। अब हम चर्चा करते हैं तो जो चर्चाएं होती हैं वो आरोप प्रत्यारोप में गुम हो जाती हैं। ज़्यादातर ये होता है कि एक पार्टी, जिस तरह से आपने भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं के बयान सुने होंगे, उसमें तीनों नेताओं ने ये बताने का प्रयास किया है कि सब कुछ कांग्रेस में गड़बड़ है।
और उनकी पार्टी में एकदम जैसे सही है, 15 साल का शासन किया और 15 साल में ना तो कोई उनकी सरकार ने किसी को गलत तरह से नक्सली बताया या ग्रामीणों को नक्सली नहीं बताया, या उनके वो अब मुखर होने लगे हैं, सच्चाई सामने आने लगी, जैसे कि ब्रजमोहन जी कह रहे थे कि अब वो सामने सच्चाई बखान करने लगे हैं। सुनील सोनी जी का भी जो कहना था वो आपने सुना होगा। जब नेता इस तरह की बात करते तो ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी एकदम सही है और दूसरी पार्टी एकदम गलत है जो सत्ता में होती है। खैर, अब राजनीति है, आरोप लगे हैं तो चर्चा भी करते हैं, लेकिन जो बात मोहन मरकाम जी ने बोली, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। यदि ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये सिर्फ यदि राजनीतिक बयान है तो फिर दोनों पार्टियों को, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, यदि वाकई में दोनों पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र होगा तो दोनों पार्टियों की स्थिति सुधरेगी, और उनकी जो स्थिति बीच बीच में गड़बड़ होती है, जो भारतीय जनता पार्टी जिस फेज से गुजर रही है, उसको सामना नहीं करना पड़ता। खैर, हम अपनी चर्चा पर वापस लौटते हैं। शुक्ला जी, आपकी पार्टी के 2 नेताओं के बयान आए हैं। एक ने कहा है कि शराब हम इसलिए बेच रहे हैं कि हमें राजस्व चाहिए। ऐसा ही बयान मध्य प्रदेश में आकाश विजयवर्गीय ने दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। वहाँ भी शराब की दुकानें खुली हैं, और यहाँ पर जो आपके चंदन कश्यप जी का कहना है कि पुलिस इस तरह से लोगों को फर्जी नक्सली बताती है, वो गांव में खेत में काम करते रहते उठा के ले जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी होता रहा है, लेकिन इतनी साफगोई से नेता नहीं बोलते हैं। आपकी पार्टी इसको किस तरह से लेती है, ये सवाल है। जी देखिए सुरेश, बहुत ईमानदारी से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे विधायकों ने जो कहा वो बड़े बेलौक तरीके से, साफ मन से कहा, और उनका उद्देश्य किसी प्रकार से ऐसे आक्षेप लगाना या सरकार को कटघरे में खड़ा करना नहीं था। पूर्व काल से भी आप देखिए, बस्तर में फर्जी नक्सली बनाया जाता था और फर्जी नक्सली बुला के सरेंडर किया जाता था, उनको इनाम भी दिया जाता था और उनका नाम गोपनीय रखा जाता था। ये प्रक्रिया काफी दिनों से चली आ रही है और ये भारतीय जनता पार्टी साल में चरम में पहुंच गई थी। ये हर बार कभी किसी से कुछ जब्त करते थे, किसी से SLR, किसी से AK-47, किसी से भरमार बंदूक, और उनको समर्पण नाटक करते थे, चिन्हित करते थे। ये सुरक्षा बल का तमाशा शुरू से बना हुआ, ये आज की बात नहीं है। और लगभग बस्तर में आप देखें तो 90% से ज्यादा जगह में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात है। बाकी जो कार्रवाइयां होती जरूर पुलिस के द्वारा होती है, लेकिन 90% जो वर्क करती हैं वो केंद्रीय सुरक्षा बल करती। तो इस प्रकार की बातें होती थी। और चंदन कश्यप जी ने कहा कि बार बार सिलगर की घटना को लेकर आदिवासी संगठन, गैर आदिवासी संगठन, NGO जा रहे हैं, और इनकी जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 विधायकों की एक टीम बनाई है, और इस विधायक टीम में हम भी जा रहे हैं और हम जाके सत्यता की जांच करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में एक बात यह भी उन्होंने कह दी कि ओरछा में ऐसा हो रहा है। तो यदि कहने की हिम्मत रखते, इससे बड़ी बात क्या है? जो पूर्व में भी होता था और जो वर्तमान में हो रहा है तो निंदनीय है। इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं जाएगा कि कोई सुरक्षा बल का व्यक्ति, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज्य का हो, किसी भी निर्दोष को, जैसे कि भारतीय संविधान की अवधारणा है, किसी भी निर्दोष को दंडित नहीं किया जाएगा। और ये बात उन्होंने कही बड़े साफ गुफाई से, और मैं मानूंगा कि वो दमदार राजनेता है, दमदार विधायक है, और जनता की बात को उन्होंने रखी है। तो इसमें जांच होगी, तथ्य होगा, और यदि कोई ऐसा कर रहा है तो भले हमारी सरकार और हमारा प्रशासन हो, हम उसको दंडित करेंगे, प्रताड़ित, और उसको निश्चित तौर पर उसको उसके अंजाम में पहुंचाया जाएगा। शुक्ला जी, हम जो इस चर्चा में कर रहे हैं, चर्चा का उद्देश्य ये नहीं है कि उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए, ना हम ये कह रहे हैं कि सरकार पर आरोप लगाएं। हमारा कहना है यदि मुद्दा है और उनको ऐसा महसूस होता है, वो जनप्रतिनिधि हैं, तो सरकार को उसमें संज्ञान लेना चाहिए। और अभी हम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, उनका भी मत जानेंगे इसमें कि उनका क्या कहना है। सुंदरानी जी, आपने दोनों विधायकों के बयान भी सुने होंगे और उस पर चर्चा भी हुई होगी। तो आपकी पार्टी के भी 3 नेताओं के हमने भी बयान सुने हैं। आपकी पार्टी के नेताओं ने तो इस तरह से बताया जैसे आपकी पार्टी में सब कुछ अच्छा चल रहा। अंतरात्मा की आवाज़ की बात ब्रजमोहन जी कर रहे हैं। 15 साल की स्थिति क्या रही है आपकी पार्टी में सबको मालूम है। और जैसे बोल रहे कि विधायकों की सुनी नहीं जा रही, विधायकों में असंतोष वाली बात जो सुनील सोनी जी ने की है। धर्मलाल कौशिक जी ऐसा बता रहे हैं जैसे कि 15 साल में कोई भी निर्दोष ग्रामीण को नक्सली नहीं बताया गया, आपकी सरकार ने कोई भी गलत काम नहीं किया है, उस समय वहाँ पर कोई भी गलत काम आपकी सरकार या आपकी सरकार के दौरान जो पुलिस प्रशासन है उसने कुछ नहीं किया है। ऐसे ही आरोप लगते रहे उस समय जो वहाँ के IG थे और बाकी अधिकारी थे जिन पे बड़े बड़े आरोप लगे हैं और जिनको अभी सरकार ने शंट करके रखा हुआ है।
देखिए डॉक्टर सिरीज जी, आपने जो प्रश्न किया है कि हमारी सरकार के समय में ऐसा होता था नहीं होता था, या उन पुलिस अधिकारियों को शंड करके रखा है जो पुलिस अधिकारी इस प्रकार का कार्य करते थे। आदरणीय चंद्रशेखर शुक्ला जी जिस प्रकार से कह रहे थे कि पुरानी सरकार में ये सब होता था और अभी भी होता है, वही तो ये कोई संतोषजनक बात नहीं है। कांग्रेस के विधायक ने पिछली सरकार पे आरोप नहीं लगाया, कांग्रेस की सरकार ने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाया। जैसा वो कह रहे हैं कि वो जांच समिति में जा रहे हैं, जांच करेंगे, ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि ग्रामीणों को नक्सली बताकर गिरफ्तार कर रही है पुलिस, सीधा आरोप सरकार पे लगा है। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को उठाते रही। भारतीय जनता पार्टी को तो विपक्ष की आवाज मानकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता, लेकिन आज कांग्रेस का विधायक अगर कहता है कि वहां पे नक्सलियों को, ग्रामीणों को नक्सली बताकर गिरफ्तार कर रही है पुलिस, तो ये चिंता का विषय निश्चित रूप से है। अगर उन्होंने साहस करके कोई बात बोली है तो निश्चित रूप से वो सराहनीय बात है, लेकिन उन्होंने जो बात सरकार के सामने रखी है, क्या सरकार का ये बयान आएगा कि अगर इस प्रकार का कोई दोष किसी अधिकारी ने कहा है, क्योंकि विधायक ने अगर बात कही है तो तथ्यात्मक बात होगी, और तथ्यात्मक बात पे क्या सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? निश्चित रूप से नहीं करेगी। लीपापोती करने का काम किया जा रहा है। जहां तक सिलगेर की घटना की बात करें तो निश्चित रूप से लीपापोती, पहले दंडाधिकारी की जांच। श्रीचंद जी, आपकी सरकार के समय क्या लीपापोती नहीं हुई है? मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल है कि यदि मोहन मरकाम जी ने कहा है कि उनकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, तो आपकी पार्टी में क्या आंतरिक लोकतंत्र है? आपकी पार्टी में भी नेता किस तरह की बात करते हैं कि 15 साल की हार क्यों हुई? क्या आपकी पार्टी ने इस बारे में कभी चर्चा की है कि हार के लिए कौन जिम्मेदार है? या आपकी पार्टी के नेता यदि आरोप लगाते हैं कि पार्टी क्यों हारी, तो उस पर कभी चर्चा होती है? मेरा सवाल यही है कि यदि कोई पार्टी ये बोलती है और उसका नेता यदि ये बोलता है, तो वहां पर यदि आंतरिक लोकतंत्र की बात करता है, सवाल उठा रहा है, और उसका सवाल उठाना भी वहां पर उसको रोका नहीं जा रहा है, ये अच्छी बात है। तो आपकी पार्टी में क्या ये स्थिति है जो आप इस तरह से बोल रहे हैं कि कांग्रेस में ऐसा ऐसा हो रहा है? देखिए डॉक्टर सिरीज जी, किस पार्टी की बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी जिसने प्रजातंत्र का गला घोटा, इमरजेंसी लगाई, सेंसरशिप लगाई, मीडिया को के शिकंजे में कसा, वो पार्टी प्रजातंत्र की छत्तीसगढ़ की बात करिए श्रीचंद जी, छत्तीसगढ़ की प्रजातंत्र जीवित है। सारी बात छत्तीसगढ़ में 15 साल हमने सरकार चलाई है डॉक्टर सुरेश जी। 15 साल में हो सकता हमसे कुछ खामियां रह गई हो, हम 3 चुनाव के बाद चौथा चुनाव जीतने में असफल हुए हो। असफल नहीं, आप बुरी तरह से असफल हुए हैं। आंतरिक लोकतंत्र नहीं है आपकी पार्टी में। आंतरिक लोकतंत्र होता तो इतनी बुरी असफलता, पार्टी हारती है, पार्टी हारती है। छत्तीसगढ़ में मैंने देखा जो भी पार्टी हारती है वो 30, 32, 35 सीट आती है, लेकिन 14 सीट पे नहीं आती पार्टी। आदरणीय सिरीज जी, आप पूरे देश के नक्शे को उठा के देख लीजिए, मान्यता प्राप्त विपक्षी दल नहीं बचा कांग्रेस। आप अपने आप को देखिए ना, यहाँ पे पूरे देश के नक्शे में आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए। छत्तीसगढ़ में आप पूरे देश के नक्शे में भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में देखिए ना। सिरीज जी, हम निश्चित रूप से हम देख रहे हैं, हम आत्मावलोकन कर रहे हैं, हमारी पार्टी की बैठकों में ये बात उठती है और हम अपने आप को जहां जहां गलतियां हैं वहां सुधारने का काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम सरकार बनाने की स्थिति में वापस रहेंगे, निश्चित रूप से रहेंगे। कांग्रेस की तो जो दुर्गति इन दिनों हो रही है, आप देखिए न्यायिक आयोग बनाती है, उसके बाद फिर एक 9 सदस्यीय जांच दल बनती है। कभी आपने इतिहास में देखा है कि एक सत्तारूढ़ दल एक जांच आयोग बनाता है, न्याय दंडाधिकारी जांच आयोग बनाता है, उसके बाद फिर 9 सदस्यीय जांच समिति बनाता है। और इनके विधायक अगर के साथ सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं तो इनको संज्ञान में लेके कार्य। आपको इस बात के लिए खुश होना चाहिए, कांग्रेस ने दोनों तरह से काम किया कि उनके जनप्रतिनिधि भी जाके देखें कि जो दंडाधिकारी जांच की जो रिपोर्ट है वो दोनों चीज टैली होती कि नहीं। यदि उसमें कोई डिफरेंस होगा तो सरकार उस पर निर्णय ले सकेगी। एक अच्छी पहल थी, सरकार चाहती तो दंडाधिकारी जांच अपने हिसाब से कराती और उसका जो भी रिजल्ट आता उसके हिसाब से सरकार घोषणा कर देती। जी बोलिए सिरीज जी, ये लीपापोती करने का काम है, ये सच्चाई को सामने आने ही नहीं देना चाहते।
ब्रेक पर जाने से पहले ये बात हो रही थी कि किस पार्टी में कितना लोकतंत्र है, और जैसी यदि पार्टी के जनप्रतिनिधि कोई मुद्दा उठाते हैं तो क्या उसको सरकार उस पर संज्ञान लेती है या नहीं लेती, या फिर उसको किस रूप में लेती है। हालांकि कांग्रेस ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर किया है, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह से बात की है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जहां पर जनप्रतिनिधि सवाल करते हैं या सवाल खड़े करने की कोशिश करते हैं, तो जो सत्ताधारी दल होता है वो उनको दबाने की कोशिश करता है या फिर उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी रही कि उन्होंने, जिस जांच दल के वो मेंबर हैं चंदन कश्यप जी, उसके बाद भी उन्होंने इस तरह की बात की है, मतलब एक सकारात्मक संकेत है। अब सवाल ये है कि सरकार उसमें क्या करती है। चंद्रशेखर जी, आपकी सरकार है, जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि नक्सल प्रभावित इलाकों में इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी कि लोग परेशान हो, या जो पीड़ित पक्ष है उसकी बात सुनेगी सरकार, तभी उसके समाधान की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि आपकी पार्टी के जो सदस्य हैं, विधायक हैं, उन्होंने इस बात को उठाया है, तो पार्टी फोरम पे के अलावा सरकार इसमें क्या करने जा रही है ताकि इस तरह की बात यदि एक जनप्रतिनिधि ने उठाई तो ऐसे और भी मामले हो सकते हैं, उसको सकारात्मक रूप से आपकी पार्टी कैसे लेती है। सुनील भाई, देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि बहुत दमदारी के साथ चंदन कश्यप ने भी बात को कही, और इस बात को हमने कहा कि एक भी निर्दोष के साथ यदि इस प्रकार की गलतियां होती हैं तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कांग्रेस का महामंत्री हूं संगठन का, मैं भी कह रहा हूं कि यदि कोई ऐसी बदमाशी कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है और कुछ अधिकारी ऐसा करते हैं, पूर्वोत्तरी शासन काल में भी होता था, वर्तमान में यदि ऐसा हो रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होगी और जांच होकर दंडित किया जाएगा। और इस बात को जनप्रतिनिधि कहे तो निश्चित तौर पर गंभीरता से जांच किया जाएगा। मुझे याद है एक बार ऐसी एक घटना अमर अग्रवाल जी ने कही थी, मंत्रिमंडल से सालों उनको बाहर बिठा दिया गया था। पितृपुरुष लखीराम अग्रवाल जी के पुत्र थे अमर अग्रवाल, उन्होंने ऐसी कोई बात मुद्दा उठाया था, घर से बाहर निकाल के उनको मंत्रिमंडल से बाहर निकाल के बैठा दिया था, उनका बारात इस्तीफा ले लिया था। श्रीचंद सुंदरानी जी अपनी असफलताओं और विफलताओं को एक विधायक की बेबाकी बयान से ये कहना चाह रहे हैं कि बिजली से छीका फूटेगा तो हमको कुछ मिल जाए। तो सुंदरानी जी, आपको ये सब नहीं मिलने लगा। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र कल भी था और आज भी बड़ी मजबूती से है। चंद्रशेखर जी, और इसका उदाहरण है कि दंडाधिकारी, जैसे श्री ने कहा, दंडाधिकारी जांच के अलावा हमने जनप्रतिनिधियों से भी जांच करने का हिम्मत दिखाया है। और ये हमारी मेरी बात सुनेंगे जी श्री भैया, जैसा उन्होंने मुद्दा उठाया, आपने बोला इसको संज्ञान में लिया, तो क्या सरकार तक ये बात पहुंचा के या सरकार से इस बारे में कोई बात होगी कि इस तरह की बात पर कोई जांच करा ली जाए? क्या पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती है? जैसा कि आपने हालांकि ये टालने की कोशिश की, केंद्रीय बल वहां पर हैं, पुलिस उतना वैसा करती नहीं, लेकिन उठाती तो पुलिस ही है, केंद्रीय बल नहीं उठाते। वो तो जो एरिया डोमिनेशन के लिए जाते हैं या वहां पर वो ऑपरेशंस में जाते हैं। ये जो गिरफ्तारी वगैरह है वो वहां पर लोकल पुलिस ही करती है ज्यादातर मामलों में जी। तो क्या सरकार पर इस बात का दबाव बनाया जाएगा पार्टी की ओर से कि इस बात को एक बार दिखवा लिया जाए, इस बात को क्रॉस चेक करा लिया जाए जो बात विधायक कर रहे हैं, और ऐसा किन किन विधायकों के इलाके में है? चूंकि नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है, उससे निपटना भी है, तो निश्चित रूप से आपकी पार्टी को सरकार पर तक ये बात पहुंचानी चाहिए। खैर, श्रीचंद जी भी हमारे साथ हैं। श्रीचंद जी, आप लगातार जो बात बोल रहे हैं तो इस तरह से लग रहा है जैसे मैं इसका एक मिनट श्रीश भी एक लाइन जवाब मैं देना चाहूंगा, एक लाइन जवाब देना चाहूंगा मैं। बोलिए सीरियस भी एक लाइन में जवाब देना चाहूंगा। हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी बेहद संवेदनशील हैं और मुझे नहीं लगता कोई दबाव बनाने की आवश्यकता आन पड़ेगी। वो स्वयं इस बात को संज्ञान में ले लिए होंगे और जांच, मैंने कहा ना, एक भी निर्दोष को यदि कोई ऐसा कर रहा है तो जांच होनी चाहिए। हम उनके प्रति उत्तरदायी रखते हैं, उन्होंने हमें निर्वाचित किया है और इतना सम्मान और प्यार देके हमें इतना बम्पर सफल दिले, हम उनके प्रति जवाबदेह हैं और जांच होनी चाहिए। और यदि ऐसा हो रहा है, ठीक है, आपने बोला जांच होनी चाहिए, सरकार जांच करेगी, भूपेश जी संवेदनशील है। मैं जरा श्रीचंद जी का पक्ष जानना चाहता हूं। तो वो तो अपनी विफलता छुपाएंगे। लखीराम अग्रवाल उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, हटा दिए थे उनको। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जी उनको बोलने दीजिए। जी जी, आप दिशा बदलने का काम मत करिए। अमर अग्रवाल श्रीचंद जी आप मुद्दे पे आइए। नहीं, मैं तो अमर अग्रवाल जी के बारे में हो गया, अमर अग्रवाल जी का चैप्टर क्लोज हो गया। हाँ, अमर अग्रवाल जी ने खुद इस्तीफा दिया था, पार्टी ने इस्तीफा टोटली क्लोज है। अगर आप ये बात करते हैं सरकार संवेदनशील है, मुख्यमंत्री संवेदनशील है,
तो विधायक की बात को लेकर कितने अधिकारियों पे और कितने दिन में कार्रवाई होगी? चंद्रशेखर जी बताएं आप। आपने कितने पे कार्रवाई की थी? आपकी पार्टी में कितने लोगों ने अब जो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी थी उस पर पार्टी में कितने लोगों की बात को पर संज्ञान लिया था? देखिए हमने नहीं आज बात हमने क्या किया उस पर नहीं हो रही है। हमारी बात आदरणीय डॉक्टर सुरेश जी इस बात पे हो रही कि कांग्रेस के विधायक ने वो बात उठाई जो भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है। भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष में, अगर हमसे कोई त्रुटि हुई तो हम विपक्ष में हैं। अगर कांग्रेस पार्टी, आपकी पार्टी के यहाँ जो सांसद हैं, आपकी पार्टी के यहाँ जो सांसद हैं वो केंद्र सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? जिन चीजों को अच्छा नहीं लगता उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? उस पर क्यों नहीं उनकी आवाज सुनाई पड़ती है? नहीं, केंद्र सरकार कोई गलत काम कर ही नहीं रही तो हम नहीं, अगर हमारे सांसद केंद्र के खिलाफ क्यों बोलेंगे? कोई केंद्र गलत काम कर रहा हो तब तो बोले ना। क्या भ्रष्टाचार का मोदी जी के ऊपर आरोप मांग नहीं पा रहे हैं भैया, वैक्सीन तक तो मांग नहीं पा रहे हैं मुंह खोल के। चलिए, आपकी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक आदर्श पार्टी है, उसमें सब कुछ ठीक चल रहा है, सारे लोग ईमानदार हैं, सारे लोग कर्मठ हैं, सारे लोग संवेदनशील हैं। और कांग्रेस के बारे में तो आपने आरोप लगा ही दिया है। खैर, ये आपकी पार्टी को आत्मावलोकन करना है कि उसकी क्या स्थिति है और दोनों पार्टियों को यदि उनको आगे बढ़ना है, लोकतंत्र में जीवित रहना है और लोकतंत्र में अपनी व्यापकता को और लोगों के बीच में अपनी पैठ बनानी, तो उसके लिए आत्मावलोकन की जरूरत है और ऐसी आवाजें जो उठती हैं उस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।